आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं कि यदि आपने इको फंड्स के थ्रू एनएसडीएल पेमेंट बैंक की अकाउंट ओपनिंग वाली आईडी ले रखी है तो आपको कैसे अकाउंट ओपनिंग करना है। जब फर्स्ट टाइम आपकी एजेंट आईडी मिल जाती है आपको तो कैसे अपनी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करनी है। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। तो इसके बीच में आप हमें कभी भी कॉल कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब आपके वॉलेट में पहले बैलेंस होना चाहिए अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। आपको बैलेंस कैसे ऐड करना है यही सबसे पहले सीखना होगा। तो आपको आना है ऊपर रिक्वेस्ट मनी वाले ऑप्शन में। तो हमने रिक्वेस्ट मनी वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे एक क्यूआर कोड आया है लेफ्ट साइड में। तो आपको सबसे पहले फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी इस पर पेमेंट करना है। याद रहे पेमेंट आपको 200 रुपये से ज़्यादा करना है। 200 हो, 2000 हो, इसके बीच में आपको पेमेंट करना है। 200, 500, 800, 1000 जितना भी चाहे उतना आप कर सकते हो। लेकिन 200 से कम यदि आप ऐड करते हो तो वो वॉलेट में ऐड नहीं होगा। तो इसलिए 200 रुपये हमें इस पर पे कर देना है या 400 रुपये आपने पे किया। देन आप देखेंगे एक बटन है राइट साइड में रिक्वेस्ट मनी का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपने पेमेंट किया है उस पर एक यूटीआर नंबर लिखा हुआ होता है। तो उस यूटीआर नंबर को यहाँ पर टाइप कीजिए। देन यहाँ पर अमाउंट एंटर कीजिए। जैसे ने हमने 1000 रुपये ऐड किया तो हम 1000 रुपये एंटर करेंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे, जो भी आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर चूज़ करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आप देखेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग आ जाएगी। और अगर आपको फास्ट वॉलेट को लोड करवाना है यानी कि जल्दी से आपके वॉलेट में पैसे आ जाएं तो आप इस नंबर पे, जो आपको ऊपर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें तो आपका वॉलेट जल्दी लोड हो जाएगा। अदरवाइज़ आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा तो 5 से 10 मिनट बाद या आधे घंटे के अंदर में ना आपका जो भी वॉलेट है वो लोड हो जाएगा। यहाँ पर अप्रूव लिख के आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं दोबारा से डैशबोर्ड पर। अब हमारे वॉलेट में पैसे तो आ गए लेकिन अब हमें अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है ये जानना है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है वॉलेट में पैसे आ चुके हैं। नीचे आएंगे एक ऑप्शन मिलेगा एनएसडीएल पेमेंट बैंक का। वहाँ पे न्यू एप्लीकेशन होगा और एप्लीकेशन लिस्ट होगा। तो हमें न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जब आप फर्स्ट टाइम आईडी आपने ली है यानी कि पहला अकाउंट आप ओपनिंग करने वाले हो तो एजेंट को पहले खुद की एजेंट ऑनबोर्डिंग करनी होती है। जब आप फर्स्ट अकाउंट ओपन करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा। वहाँ पर आपसे आपकी शॉप का नेम पूछा जाएगा, एजेंट का नेम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स फिल करके आप सबमिट कर देना। वहाँ पर जब आप सबमिट कर देंगे तो ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस वाले फॉर्म में अब एजेंट को सबसे पहले अपना करंट अकाउंट ओपनिंग करना होगा। जब एजेंट का करंट अकाउंट ओपन होगा तभी वो कस्टमर के सेविंग अकाउंट्स को ओपन कर पाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाई एस वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कस्टमर चूज़ रहेगा। तो आपको एजेंट चूज़ करना है फर्स्ट टाइम में, क्योंकि आप खुद का अकाउंट ओपन कर रहे हो यानी कि अपना एजेंट का ही अकाउंट ओपन कर रहे हो। यदि आपने फर्स्ट टाइम में कस्टमर चूज़ कर लिया तो वो अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो हमें एजेंट चूज़ करना है। एजेंट का फर्स्ट नेम फिल करना है, एजेंट का मिडिल नेम फिल करना है, एजेंट का लास्ट नेम फिल करना है। यदि एजेंट का फर्स्ट नेम ही है अकेला, जैसे कि अनुज नेम है, तो सिर्फ फर्स्ट नेम फिल कीजिए। अगर उसका अनुज कुमार यादव है तो आप अनुज यहाँ पर फिल कर दीजिए, कुमार यहाँ पर फिल कर दीजिए, यादव यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर आता है तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए, ईमेल आईडी फिल कर दीजिए, पैन कार्ड नंबर फिल कर दीजिए, पिन कोड फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब दिक्कत ये आ रही है, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर सबमिट करते हैं तो ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस केसेस में आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर देना है तो अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से अब आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी हमारे पास कोई लाइव कस्टमर नहीं है तो मेरे पास एक रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपको अब आगे की प्रोसेस कैसे करनी होगी। तो मैं वो वीडियो ओपन करता हूँ। बाकी का मैंने ये बता ही दिया है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करके देख लेना अगर दिक्कत आती है। रीज़न ये है कि आप लोगों ने अगर कभी एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाकर ट्राई किया होगा अकाउंट ओपनिंग करने की ना, तो वो दिक्कत आने लगती है। ठीक है, तो हमने ये डिटेल्स फिल की, यहाँ से सबमिट कर दिया। अब हम बैंक की वेबसाइट पे आ चुके हैं। जैसे मैंने बोला रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसको देखेंगे। तो ये आपको ओटीपी मांगेगा, जो भी आपने नंबर दिया होगा उस पर ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पर
फिल कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। देन यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आपको कस्टमर की बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि एजेंट की डिटेल्स को फिल करना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद पैन कार्ड नंबर मांगेगा। सो पैन नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है कि उनका पैन कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताता है, तो यानी कि आपने कभी भी बैंक में जाकर ट्राई किया है अकाउंट ओपनिंग करने का, इसलिए आपका ऑलरेडी बता रहा है। तो अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन एक ही है। अगर पैन कार्ड की प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन ये है कि आपको फैमिली मेंबर में किसी और के नेम पर आईडी बनवानी होगी, और यदि ईमेल आईडी या फिर कोई भी एरर लिख के आता है तो उस कंडीशन में आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कीजिए, अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको टिक मार्क करना है। अब EKYC का ऑप्शन आ चुका है तो इसको टिक मार्क कीजिए। टिक मार्क करने के बाद आधार जो टर्म एंड कंडीशन है इनको सबमिट कीजिए और आधार नंबर फिल कीजिए। जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है उसको फिल कीजिए और यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। ये सबमिट किया। अब आपकी जो भी डिवाइस है मंत्रा मोर फिर स्टार टेक उसको चूज़ कीजिए। जैसे हमारे जैसे मंत्रा है, हमने मंत्रा पर क्लिक किया और स्कैन पर क्लिक किया। अब आपकी डिवाइस में लाइट आ जाएगी, आप फिंगर को कैप्चर करेंगे और उसके बाद आपके सामने कैमरे वाला ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको कस्टमर की लाइव फ़ोटो लेनी है। तो आपके लैपटॉप में अगर कैमरा है तो आप यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। अगर आपके लैपटॉप में कैमरा नहीं है तो उस कंडीशन में जो यू ऊपर लिंक है, इस लिंक को कॉपी कीजिए और मोबाइल में मतलब किसी के भी व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के या कस्टमर के नंबर पे, और मोबाइल में लिंक को ओपन कीजिए। फ़ोटो मतलब जैसे ही आप OTP फिल करेंगे डायरेक्ट आप कैमरा वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, तो आपको उस कंडीशन में सीधा मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप मोबाइल से फ़ोटो को क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो आप सेम लिंक को आपको अपने डेस्कटॉप यानी कि जो भी PC है उसमें ओपन करेंगे और फिर से OTP देंगे, देखेंगे उसके बाद आप कि यहाँ पर जो फ़ोटो वाला ऑप्शन है वो स्किप हो जाएगा, ऑटोमेटिक फ़ोटो लग जाएगी और आपको नेक्स्ट प्रोसेस आगे ही करनी होगी। लेकिन ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लैपटॉप में कैमरा है तो हम डायरेक्ट कैमरे से ही फ़ोटो को क्लिक की और यहाँ से सबमिट करती। फ़ोटो को क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, एड्रेस वगैरह चेक कर लेना है। हालांकि ये पूरा आधार कार्ड से उठा लेता है, फिर भी आपको एक बार चेक कर लेनी है डिटेल्स सही हैं कि नहीं। इसका नेक्स्ट कीजिए। अदर डिटेल्स मांगेगा तो अदर डिटेल्स में आपको फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपकी इनकम है उन सबको चूज़ करना है। ऑक्यूपेशन यानी कि आप क्या व्यापार करते हैं, तो आपको जो भी सही लगता है आप उसको चूज़ कीजिएगा। मैरिजल स्टेटस यानी कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, ये सब आपको चूज़ करना है। देन यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे कि हमारे केसेस में हमने सैलरीड सर्विस प्राइवेट सेक्टर चूज़ कर लिया और हमने यहाँ पर आए हैं मैरिजल स्टेटस में तो हमने मैरिड चूज़ कर लिया और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद नॉमिनी डिटेल्स मांग रहा है। नॉमिनी डिटेल्स अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कस्टमर का जो भी नॉमिनी है वो 18+ होना चाहिए। नॉमिनी का नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, ये सब कुछ आप फिल कर दीजिए। रिलेशनशिप मतलब वो ब्रदर है, फादर है, कौन है, तो आप वो चूज़ करना होगा आपको। उसके बाद नॉमिनी का आप एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद आप नॉमिनी का क्या है यहाँ पे पिन कोड फिल कर देंगे, सिटी फिल कर देंगे और चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम नॉमिनी को स्किप करके नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर जो भी आपका BC अकाउंट है उसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और दोबारा से नेक्स्ट कर दीजिए। अब आ जाता है प्रोसीड टू ई शाइन वाला फॉर्म, तो इसको प्रोसीड टू ई शाइन पर क्लिक कीजिए। अब हम जैसे प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करेंगे तो प्रोटीन की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको आधार नंबर दोबारा से फिल करना है। यहाँ पर मंत्रा डिवाइस आपकी जो कनेक्ट होगी उस पर क्लिक कर देना है, यानी कि उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो डिवाइस यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होती है तो रीस्कैन पर क्लिक करना, आ जाएगी डिवाइस, तो इस पर सेलेक्ट कीजिए, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और कैप्चर पर क्लिक कर दीजिए। कैप्चर पर क्लिक करने के बाद इसको ओके कीजिए, आपकी डिवाइस में लाइट आएगी, आप फिंगर को कैप्चर कर लीजिएगा। फिंगरप्रिंट हमारी सक्सेसफुली कैप्चर हो चुकी हैं। अब आप देखेंगे ये फॉर्म एक ओपन हो चुका है जिसमें आपका नेम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, पैन नंबर होगा, एड्रेस होगा। देन नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। बट यहाँ पर आपको एक अच्छे से ध्यान देना है, ये हो रहा था करेंट अकाउंट ओपन, इसलिए यहाँ पर AEPS का ऑप्शन नहीं आया। बट जब आप कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो मैं आपको बता ही देता हूँ, एक ऑप्शन आएगा इस टाइप से। आप देखेंगे एक ऑप्शन आएगा नीचे AEPS को इनेबल करने के लिए, तो आप इसको इनेबल कर देना, अदरवाइज कस्टमर AEPS से पैसे नहीं निकाल पाएगा। जब आप सेविंग अकाउंट कस्टमर के ओपन करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, एजेंट के लिए नहीं आता है। तो सिंपली आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद आप देखेंगे
यहाँ से हमें नेक्स्ट कर देना है। तो हमने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब आप चाहें तो आधार सीडिंग कर सकते हैं। ये बीसी अकाउंट है, यानी कि बीसी करेंट अकाउंट है एजेंट के लिए, तो इसमें तो ये सर्विस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी आपको मैं कस्टमर के लिए बता देता हूँ आधार सीडिंग कैसे ऑन करनी है। तो सेम मैसेज कस्टमर के लिए आएगा और हम आपको वो ऑप्शन दिखा देते हैं। ये रही वो फ़ोटो जिसमें आपका कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज ऐसा ऊपर आएगा। यहाँ पर नेम लिखा होगा, कस्टमर आईडी होगी, अकाउंट नंबर होगा और नीचे लिखा होगा प्रोसीड विथ आधार सीडिंग। सिंपली आपको इसको यस कर देना है। जब आप इसको यस कर देंगे तो कस्टमर के आधार कार्ड में जो भी अकाउंट नंबर है, अकाउंट है एनएसडीएल पेमेंट बैंक का, उसमें आधार सीडिंग ऑन हो जाएगी। उसके बाद एक और फ़ोटो मेरे को दिखानी है आपको। ये वाली एक जो फ़ोटो है ये आप देखेंगे, ये ऑप्शन आपको तब आएगा जब आप कस्टमर का अकाउंट ओपन करेंगे, सेविंग अकाउंट, जहाँ पर आपको अकाउंट का ओपनिंग चार्ज बता दिया जाता है और देन आपको यहाँ पर ऑप्शन होता है यस और नो करने का, यानी कि किट आपको यस करनी है या नो करनी है। तो अगर आपके पास किट हैं तभी आप इसको यस करना, अदरवाइज इसको नो करना। अगर गलती से भी आपने यस कर दिया और किट आपके पास नहीं है तो फिर वो अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। आपका पेमेंट कट हो चुका होगा, जो कि 1 से 2 घंटे बाद रिफंड आएगा। तो इसलिए अगर आपके पास किट हैं और कस्टमर किट को लिंक करवाना चाहता है तभी इसको यस करना, अदरवाइज हमेशा इसको आप नो ही कीजिएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा ट्रेनिंग वीडियो जिसमें हमने आपको अभी ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बट बेसिक्स अच्छे से समझा चुका हूँ कि कैसे आपको अकाउंट ओपन करेंट अकाउंट ओपनिंग करना है एजेंट का, और उसके बाद आपको कस्टमर के सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करने हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको जो भी गाइडेंस होगा वो प्रोवाइड करवा देंगे।